अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका दरदारा ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ गए हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरगाह पर, जो कि दोस्तों हम इस ब्लॉग में आपको बताएंगे हज़रत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल के बारे में और दरगाह की ज़ियारत करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। हम चलते हैं दरगाह के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर पहुंचा कैसे जाए। तो दोस्तों, जैसे ही आप नीला गुंबद के पास पहुंचेंगे तो आपको रोड पे ये बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा होगा हज़रत निजामुद्दीन एंड मिर्ज़ा गालिब का मज़ार। वहीं से लेफ़्ट लेके अंदर आना है और आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। नॉन वेज वगैरह या फिर वेज सब कुछ मिलता है यहाँ पर, और शॉपिंग करने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको। बाकी हम आपको अंदर जाकर दरगाह दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मेन गेट पर और हमने अपने शूज़ वगैरह यहाँ पर रिमूव किए हैं, इनके पास रख दिए हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर। तो दोस्तों, थोड़ी सी दरगाह की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हिस्ट्री है इसकी, और यहाँ पर हज़रत निजामुद्दीन औलिया का जीवन काल कैसा था और वो अब दिल्ली कैसे आए, उनका नाम वगैरह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हज़रत निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला का जीवन कैसे गुजरा, वो दिल्ली कैसे आए, हम आपको इस ब्लॉग में उनकी पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, उनकी पूरी जर्नी बताने वाले हैं। हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में कई पीरो मुर्शिद अल्लाह के बलियों की आमद हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को खुदा की इबादत के साथ साथ नेकी और आपस में मोहब्बत करना सिखाया। यही वजह है दिल्ली में कई ऐसी रूहानी शख्सियत की दरगाह व मज़ार है जहां सैकड़ों लोग हर रोज़ हाज़िरी देने जाते हैं। दिल्ली में दूसरे मुजाहिद से ताल्लुक़ रखने वाली कई ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनके लिए लोगों के दिलों में सदियों से मोहब्बत, प्यार और एहतराम बरकरार है और हमेशा रहेगा। ऐसा ही एक मुक़द्दस मकाम है हज़रत निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरगाह का। यहाँ हाज़िरी देने के लिए रोज़ सैकड़ों की तादाद में उनके मुरीद आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर दिल्ली के बाहर के होते हैं। मुर्शिद के मुरीदों में न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि विदेशों में रहने वाले हज़ारों लोग भी शामिल होते हैं। हज़रत निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया है। इनकी पैदाइश कब हुई और इसके बारे में लोगों की राय एक जैसी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म 19 अक्टूबर 1238 में उत्तर प्रदेश के एक ज़िले बदायूं में हुआ था, जबकि कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म सन 1233 में हुआ और कुछ कहते हैं उनका जन्म 1236 को हुआ। इसमें कौन सा सही है, इस बात को हमने क्लियर किया है कुछ पुराने आर्टिकल्स को पढ़कर। 1238 सही है। आपके पिता का नाम हज़रत सैयद अहमद बुखारी था। कहा जाता है उन्होंने अपने जन्म के तुरंत बाद कलमा पढ़ा था। आपकी माँ का नाम बीबी जुलेखा था, जो एक इस्लामिक दीनदार औरत थी और अपना सारा वक्त खुदा की इबादत में गुजारती थी। बीबी जुलेखा बदायूं के ख्वाजा बुखारी की बेटी थीं। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के दौर में इनके बुजुर्ग बुखारी से हिंदुस्तान आ गए। लाहौर में कुछ समय ठहरने के बाद बदायूं आ गए और हमेशा के लिए यहीं बस गए। उस दौर में बदायूं को मदीनतुल औलिया कहा गया था और ये इस्लामिक शिक्षा हासिल करने का एक अहम स्थान बन गया था। यही नहीं, सूफ़ी संतों के लिए भी ये स्थान काफ़ी अहमियत रखता था। निजामुद्दीन औलिया जब सिर्फ 5 वर्ष के हुए थे तो उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। आपकी अम्मी बीवी जुलेखा, जो कि खुद एक शिक्षिका थीं, उन्होंने आपको इस्लामिक तालीम के लिए मौलाना अलाउद्दीन असूली को सौंप दिया। इसके बाद हज़रत अली मौला बुज़ुर्ग बदायूनी के हाथों दस्तार फ़ज़ीहत हासिल की। उस वक्त हज़रत अली मौलाना बदायूनी ने कहा था, निजामुद्दीन खुदा के अलावा किसी के भी आगे सर नहीं झुकेगा। हज़रत निजामुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 20 साल के हुए तो अपनी अम्मी और बड़ी बहन के साथ दिल्ली आ गए और कुछ साल के बाद पाक पट्टन शरीफ चले गए, जो कि आज पाकिस्तान में है, जहां उनकी मुलाकात रूहानी ताकत के मालिक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला से हुई,
बाबा फरीदुद्दीन ने ज़रूरी शिक्षा देने के बाद उन्हें खिलाफत नामा दिया और दिल्ली जाने के लिए कहा, और हज़रत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वापस आ गए और अपनी आखिरी वक्त तक दिल्ली में ही रहकर खुदा की इबादत की और लोगों की खिदमत करते रहे। बाद में उस जगह का नाम ही निजामुद्दीन पड़ गया, जो कि आज तक है। उन्हें लोगों को आपसी मोहब्बत, नेकी और ईमानदारी करने की तालीम दी। उनका कहना था, दुनिया का हर इंसान खुदा का बनाया हुआ है और इसलिए इंसान से मोहब्बत ही सही मायनों में खुदा से मोहब्बत है। हज़रत बाबा निजामुद्दीन औलिया कव्वाली के शौकीन थे। यही वजह है मौसीकी में कव्वाली के फ़न को तकसील देने मशहूर सूफ़ी शायर अमीर खुसरो ने उनके मुरीदों में भी थे और दोस्त भी थे। अमीर खुसरो बाबा के चहीतों में से एक थे। सैयद ऐसी वजह से हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में ही उनकी दरगाह बनाई गई। इस दरगाह को संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। इनके संगमरमरी गुंबद पर एक काले रंग की लकीरें हैं। दरगाह के चारों तरफ मेहराबें हैं जो झिलमिलाती चादरों से ढका रहता है। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। 3 अप्रैल 1325 को आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आज भले ही हज़रत निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, तालीम और लोगों में आपसी मोहब्बत, इन्हीं कारण की वजह से आज भी महबूब इलाही का दर्जा देते हैं। आज भी लोगों के बीच सुल्तानुल औलिया हैं। एक किस्सा और भी है। जब हज़रत निजामुद्दीन औलिया इल्तुतमिश की उनकी फ़ौज में थे, तब इल्तुतमिश अपनी फ़ौज को लेकर जा रहे थे, तो बादल जो थे, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, गर्मी लग रही थी, सबको बहुत बुरा हाल हो रहा था फ़ौज का। तो एक बादल था जो कि सिर्फ एक जगह छाँव कर रहा था, बाकी सब पे धूप थी। तो इल्तुतमिश ने देखा कि ये जो धूप बादल जो है, ये एक ही जगह छाँव क्यों कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि हम पता करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उसको उन्होंने जितने लोगों पर छाँव हो रही थी उनको छोड़ा, बाकी सबको अलग कर लिया। अब उनमें से 10-12 लोग थे जो जिन पे छाँव हो रही थी, क्योंकि वो निज़ामुद्दीन औलिया के बराबर में चल रहे थे, इसलिए उन पे छाँव हो रही थी। अब उन्होंने सबको अलग कर दिया और उन 10-15 लोगों को, 10-12 जो लोग थे उनको एक जगह रहने दिया। उसके बाद उन्होंने एक एक करके वहाँ से उन लोगों को हटाया। जब एक एक करके उन लोगों को हटाया, तो फिर जब निजामुद्दीन औलिया को उन्होंने कहा कि आप इस साइड हटाओ, जब वो उधर से हटे तो बादल उनके साथ साथ उधर को हटा। उसी दिन इल्तुतमिश को पता चला और इल्तुतमिश निजामुद्दीन औलिया के पैरों में पड़ गया और उनका मुरीद हो गया। दोस्तों, तो आपको निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में हमने आपको बताया, उनकी हिस्ट्री बताई, उनका जीवन काल कैसे गुजरा, उनका पूरा नाम क्या था और वो इल्तुतमिश की फ़ौज में थे, ये हमने आपको सब बताया। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइज़।